चलो अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कोई रिवाइज कर लेते हैं। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या 9th वाले क्वेश्चन होते थे कि ये डिफरेंस बताओ, लेकिन 11th में ऐसा कुछ नहीं आता है। लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, हमारे चैप्टर में था। तो बच्चा डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट मीटर, और डिपेंड करता है पाथ पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी, और यूनिट होती है इसकी भी मीटर, और ये डिपेंड करता है किससे भाई? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। अभी बेटा कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं। वैसे तो मोस्टली केसेस में डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही आता है डिस्प्लेसमेंट से। मोस्टली का बच्चा हमेशा यही होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट के, या इक्वल होता है। तो इक्वल होता कब है बेटा? जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है, या जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही होगी। तो इस कंडीशन में जो आपका डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाता है, ठीक है। बेटा जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पे कोई पॉइंट दे देगा x1 पे और ये x2 पे कोई पॉइंट दे देगा, बोलेगा इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो बेटा फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके x2 माइनस x1 से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। अभी स्पीड क्या होता है भाई? स्पीड का फॉर्मूला होता है भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यूनिट मीटर पर सेकेंड, स्केलर क्वांटिटी होती है, और डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन, ठीक है। बेटा यहाँ से कभी कभी एवरेज स्पीड पूछ लेता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। और एक होता है बच्चा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में ना, आपको वो डेरिवेटिव करके इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आपको वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन फिजिक्स वाला आना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस मतलब होता है जब हम किसी एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे निकाल रहे हो कि इस इतने टाइम पे कितनी स्पीड है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डी एस बाई डी टी को, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है बच्चा? यहाँ पे ना इसको एक बार हम करेक्ट कर लेते हैं। इधर हमारा आएगा कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई बॉडी कवर कर रही हो बराबर बराबर डिस्टेंस बराबर बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। वो ऊपर था ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होता है, तो हमने पढ़ा था कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो। तो इसका मतलब बच्चा ये है यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है भाई? जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहां पर हम उसे नॉन यूनिफॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं। बच्चा वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी, और डायमेंशन क्या होती है इसकी? एल टी माइनस वन होती है। अभी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। बच्चा एक फॉर्मूला और होता है, आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा, v प्लस यू बाई टू का। जब आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो तो आप इस तरीके से भी एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? डी एस बाई डी टी। एस मतलब बच्चा डिस्प्लेसमेंट का, डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। अभी एक चीज़ सुनना ध्यान से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होता है? अभी आपने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हो बच्चा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या होता है? जब बच्चा आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और बच्चा लास्ट में एवरेज वेलोसिटी, ये तीनों अगर बराबर बराबर हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, ठीक है। बेटा इसका टॉपिक आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो इसको बेटा आपने पढ़ा भी होगा, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चा इसकी डायमेंशन होती है, सॉरी यूनिट होती है, डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू, और एक ऐसी क्वांटिटी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। आई होप ये पूरा पेज आपको समझ आया होगा, ठीक है। बच्चा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है एवरेज एक्सेलरेशन का वी टू माइनस वी वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, और इंस्टेंटेनियस का क्या है बच्चा? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में। आप एक चीज़ याद रखना, दवा दवा बच्चा, दवा क्या होता है? जब आप डिस्टेंस से वेलोसिटी पे जाओगे या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाओगे तो आप हमेशा क्या करोगे? डिफरेंशिएशन।
और बेटे तब उल्टा हो गए, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जा रहे हो या वेलोसिटी से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पे जा रहे हो, तो आप क्या करोगे भाई, इंटीग्रेशन। तो ये टॉपिक आप चीज़ याद रखना, ठीक है। कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, आपको एक्स दे देगा, बोलेगा कि इसका डिस्टेंस स्पीड निकालो या एक्सेलरेशन निकालो, या एक्सेलरेशन देके बोल सकता है इसके इस डिस्टेंस निकालो या वेलोसिटी निकालो, ठीक है। और बच्चा टाइम मिला तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे कि इसके क्वेश्चंस को हमें कैसे टैकल करना है। अब एक चीज़ सुनना ध्यान से, जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो भाई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चा पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा ज़ीरो रहती है। बेटा वेलोसिटी के ऊपर जो साइन लगा होता है प्लस माइनस, वो साइन हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, की मोशन की डायरेक्शन किस तरफ हो रही है। लेकिन एक्सेलरेशन पे जो साइन होता है बच्चा, वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। बच्चा अगर एक्सेलरेशन पे नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब होता है, हम इसको पढ़ते हैं रिटार्डेशन से। और रिटार्डेशन मतलब क्या होता है बच्चा, एक ऐसी एक्सेलरेशन जो ब्रेक लगाने के बाद अप्लाई हो रही है। जब हम मोस्टली ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में या साइकिल में, किसी भी चीज़ में हमने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन आई, दिस एक्सेलरेशन इज नॉन एज रिटार्डेशन, जिसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब बेटा ये इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चा वो आपने 3 इक्वेशन पढ़ रखी होगी, एक ही नई इक्वेशन आपने देख रहे होगे। बच्चा ये इक्वेशन हम निकालते हैं जब हमें टाइम डिस्टेंस निकालना हो nth सेकंड में, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। आपको बच्चा याद होनी चाहिए कि कैसे ये, मतलब क्या इसका फॉर्मूला होता है। अभी बेटा आपके एग्जाम में कभी कभी इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन आ जाती है कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करके दिखाओ। और 2 मेथड होते हैं बच्चा, एक होता है कैलकुलस, एक होता है आपका ग्राफिकल। तो दोनों इसमें डाल रखे हैं, दोनों एक बार समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt होता है। बच्चा हमने क्या करा, इस dt को मैं यहाँ ले गया और दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया। बच्चा a तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, अंदर बच्चा dt, और इस साइड बच्चा क्या बच्चा dv। इनिशियल से लेके फाइनल वेलोसिटी तक कर रहा हूँ। इनिशियल पे मैंने माना t 0 था, फाइनल पे मेरा t कुछ t है, ठीक है। बच्चा dt का इंटीग्रेशन t होता है और dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू पुट करोगे पहले, माइनस नीचे वाली वैल्यू पुट करोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, v माइनस यू आ जाएगा। तो बेटा इस u को उधर ले दो तो आपके पास इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बच्चा ऐसी सेकेंड इक्वेशन के लिए हम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ds/dt, और इस बच्चा अगेन dt को वहाँ लेके हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। और बच्चा यहाँ पर अब की बार हम इस v की जगह हम क्या लिख रहे हैं, u प्लस ए टी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बच्चा, u प्लस ए टी लिख रहे हैं v की जगह। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, u तो बच्चा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव x होता है, ऐसे t का डेरिवेटिव t हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। बच्चा ये दोनों एक पिछले वाले पेज पर है, ये आपको करनी है, ये एग्जाम में आपके फर्स्ट टर्म में भी पूछी गई थी, गवर्नमेंट स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल में भी। तो ये चीज़ आपको करनी है अच्छे से, ठीक है। और मैं अभी लास्ट में आपको बता दूंगा आपको कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं इस चैप्टर में। बच्चा तीसरी क्वेश्चन के लिए हम क्या कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन के लिए हम s इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। और बच्चा t का फॉर्मूला ये हमने कहाँ से निकाला, ये हमने बच्चा एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकाला है। इस t के फॉर्मूले को इसके अंदर हम पुट करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी का आइडेंटिटी बन रही होगी, जिसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चा इन दोनों को हमने नॉर्मली मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये वैल्यू बच्चा 2a यहाँ जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन। तो बच्चा ये जो कैलकुलस मेथड है ये थोड़ा ईजी है, ठीक है तो ईजी ग्राफिकल मेथड भी, लेकिन ये और ईजी है। अब एक ग्राफिकल मेथड को देख लेते हैं भाई। देखो जैसा जैसा बच्चा इसमें लिखा है आपको वैसा वैसा ही याद करना है, ठीक है। तो इस चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये चीज़ बेटा पूछ ली आती है, नंबर काट लेगी टीचर बेफालतू में, कुछ अपनी मर्जी से उल्टे सीधे लिख कर आ गए तो। इसलिए जो लिखा हुआ है इसको इज्जत से लिख लो डेरिवेशंस में, ठीक है। बच्चा ये ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ आप जरूर बनाना जब भी आप ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालोगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने यूज़ करा है यहाँ पर,
बच्चा वही फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बच्चा यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरी ओ से लेकर सी तक है, और बच्चा इनिशियल वेलोसिटी मेरी ओ से लेकर डी तक है। तो बच्चा ओ सी में से ओ डी को मैंने माइनस कर दिया और मैंने बोला यहाँ से वहाँ तक जाने का टाइम लगा इनको टी। ठीक है बच्चा, इस ओ सी को मैं मान रहा हूँ वी और इस ओ डी को मैं मान रहा हूँ यू। बस कुछ नहीं करा बच्चा, यहाँ पे ये ए था, इसको मैंने टी से ये ए टी इधर चला गया तो ये ए टी आ गया इधर, और बच्चा उसकी जगह मैंने वी माइनस यू लिखा। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बच्चा सेकंड के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चा दो चीज़ का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे हम। बच्चा एक तो ये नीचे वाला एरिया, एक ये ऊपर वाला एरिया। तो बच्चा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी ये वाला, और बच्चा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी ये वाला। बच्चा इन दोनों का हम एरिया निकालेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब बच्चा आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी क्या होता है। बच्चा आपने दोनों वैल्यू पुट करी, और यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि हम ई ए को क्या ले रहे हैं, ए टी के बराबर मान रहे हैं। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको और आपके पास बच्चा ये इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे बच्चा थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर भी बच्चा हम एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके दोनों को बच्चा सॉल्व कर देंगे। मेरे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा ये बच्चा, ये ऐसे लिखा हुआ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो बच्चे ग्राफिकल मेथड वाली इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आई है। ठीक है, तो ये आपको बच्चा डिट्टो याद करनी ही पड़ेगी। अभी तक इस चैप्टर में जो क्वेश्चन मोस्टली बनता है ना, एक तो वो बच्चा आपका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से बनता है, जिसमें आपको एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी होती है। बच्चा एक क्वेश्चन यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन से आता ही है आपका। इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके कभी कभी बच्चा इसके मोस्टली आजकल तो देखी जा रही डेरिवेशन आ रही है, वो भी आपकी ग्राफिकल वाली ज़्यादा पूछ रहा है, कैलकुलस वाली कम पूछ रहा है। बच्चा तीसरा जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चा फ्री फॉल। अगर आपके बच्चे तीन चीज़ अच्छे से आपको आती है तो आपका ये चैप्टर एकदम पक्का है। इन्हीं तीन चीज़ पे आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, अब बच्चा फ्री फॉल होता क्या है, जब हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। और बच्चा इस कंडीशन में यू हम मान के चलते हैं 0 और ए को बच्चा मैं लेता हूँ प्लस जी के बराबर। ठीक है बच्चा, अब अगर एक चीज़ याद रखना, कभी कभी ऐसा बोलेगा मैं अपवर्ड फेंक रहा हूँ किसी चीज़ को, वो फ्री फॉल नहीं है आपका अपवर्ड वाला। ठीक है, अब बच्चा जब आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकोगे ना तो आपको याद रखना है वी उसका 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन बच्चा आप लोगे माइनस जी के बराबर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन के लिए ये वैल्यू रहेगी और डाउनवर्ड के लिए बच्चा आपके पास जी पॉजिटिव रहेगा। भाई इक्वेशन वही है आपकी। ठीक है, इक्वेशन आपकी वही है, ये आपकी इक्वेशन है, बस यहाँ पे ए की जगह हमने जी कर दिया। और बच्चा इसमें क्या बोल रहे हैं, जब हम किसी बॉडी को रिलीज करते हैं, मतलब मैं ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूँ, तो बच्चा यू तो 0 हो जाएगा, जहाँ यू है वहाँ पे 0 0 कर दो, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो बच्चा ये इक्वेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आने के पूरे चांसेस रहते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उसकी मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा अभी, लेकिन इससे पहले आप ग्राफिकल मेथड को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फ्री फॉल को अच्छे से देखो भैया, कैलकुलस मेथड को अच्छे से पढ़ो और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे थोड़ा सा अच्छी पकड़ बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से उसी पर आ रहा है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर बच्चा समझ आया हो। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।